उत्तर बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछली बार अच्छा था। यहां पर साउथ बंगाल में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रुझानों में बीजेपी को 47% वोट, 11% का उछाल अभी तक फिलहाल दिखाई दे रहा है। पिछली बार लगभग 38 के आसपास था। प्रत्यूष, जो लोग बंगाल को देख रहे थे उन्होंने कहा था कि जो साउथ बंगाल और जो कलकत्ता है, जो सेकंड राउंड की वोटिंग है उसमें भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों से कम नहीं सीटें जीतेगी। मैंने कई बंगाली फैमिली से बात करी, बंगाली जो एलीट बंगाली है, जिसको कहा जाता है कि एलीट बंगाली, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की उस रूरल पॉलिटिक्स से काफी त्रस्त नजर आया, परेशान नजर आया, और उसको लगा कि ममता बनर्जी सिर्फ गांव के वोटर को एड्रेस करती हैं, जो हम एलीट क्लास, जो बंगाली जिसकी पहचान है दुनिया भर में, उसको वो नहीं उतनी तवज्जो देती हैं। अभिज्ञान बंगाल में अर्पिता कुछ कहना चाह रही है भी है, जो अर्बन जो बंगालीज है वो वीमेन सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न है, और इसलिए जो आरजी कर का इंसिडेंट हुआ था और पानीहाटी से जो आरजी कर के जो डॉक्टर अभय थे उनके मां। अच्छा, एक बात बताइएगा, पिछली बार जो महिलाओं का जो सीएसडीएस के आंकड़े हैं, 50% महिलाओं का वोट टीएमसी को गया था, 37 गया था बीजेपी को। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो ये रुझानों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, महिलाओं का ज्यादातर वोट उस तरफ गया होगा? इस बार होगा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ, वैसे तो जो आरजी कर का इंसिडेंट हुआ था उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ था। तो आप समझ सकते हो जो बंगाल के जो महिलाएं हैं तो उनको अपने सिक्योरिटी को लेके है, और ये जो लक्ष्मी भांडार देते हैं ना, ये जो दावा है उन लोगों का कि लक्ष्मी भांडार मिलता है, सबको नहीं मिलता है, उसमें भी काटमानी एडेड है, उसमें भी बहुत से लोगों को नहीं मिलता है लक्ष्मी भांडार, बहुत से महिलाओं को नहीं मिलता है। तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। पिछली बार 2021 में मतलब ममता बनर्जी ने जितने भी योजनाएं शुरू की, रूपाश्री, लक्ष्मी भंडार, रूपश्री, कन्याश्री, लेकिन वो मिलता है नहीं। अब रोहन तो रोहन बड़ा शांत होकर बैठे हुए हैं। रोहन, आप तब से चर्चा सुन रहे हैं, आकलन को लेकर क्या कहेंगे? जो एलीट बंगाली था वो भी नाराज था, और रूरल में अच्छी खासी पैठ बीजेपी ने बना ली। साउथ बंगाल में फेज के पोल को देख रहे थे, उनमें से एक आध बहुत सारे जो अब मेरे लेवल के जो दोस्त हैं वो तो अब ज्वाइंट सेक्रेटरी और उस रैंक पे आ गए हैं। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों से कम सेकंड राउंड में नहीं जीतने जा रही है। विनोद सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद सर, साउथ बंगाल में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, मतलब कि जो टीएमसी का और ममता बनर्जी का गढ़ हुआ करता था, वहां पर एक बड़ी डेंट लगी टीएमसी को, जो अभी रुझान में दिख रहा है। देखिए, जो भद्रलोक है वहां पर वो बीजेपी की तरफ, उसको मतलब बीजेपी की तरफ रुझान था या ममता के विरोध में थे वो, और इसलिए हो सकता है कि जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेटर रहे। लेकिन अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि इंतजार की जरूरत है, लेकिन लड़ाई बड़ी स्ट्रांग है वेस्ट बंगाल में अभी के रुझान को अगर हम देखते हैं तो, और इसलिए देखते हैं कि इस बार क्या नतीजा निकलता है। जो भी नतीजा निकलेगा वो बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट होगा भारत की राजनीति में। अगर ममता फिर से जीत जाती है तो फिर वो दिल्ली में आकर टेक्टोनिक शिफ्ट का जिक्र कर ही दिया है, तो मैं एक सवाल इस पे आपको चलते चलते, मुझे पता है आप जल्दी में है, सवाल ये, लेफ्ट मुक्त भारत, केरल से लेफ्ट का हारना, कांग्रेस मुक्त भारत बनते बनते लेफ्ट भी अब गायब हो रही है। देखिए, ऐसा है कि ये नेगेटिव स्लोगन है, और ये स्लोगन तो शायद मोहन भागवत जी ने भी खारिज किया था, कांग्रेस मुक्त भारत। देखिए, हमारे पास, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, हमारे और आपके पास चॉइस होनी चाहिए। सिंगल पार्टी रूल तो नहीं चाहते ना हम, चीन तो नहीं है हम लोकतंत्र हैं, तो इसलिए किसी भी पार्टी से मुक्त करना देश को अच्छा नहीं है। विचारों की जितनी प्रोलिफरेशन होगी, जितने ज्यादा विचार उपलब्ध होंगे, जितनी आपको और हमको चॉइस होगी, हमको और आपको मजबूत करती है वो चॉइस। पॉलिटिकल पार्टी तो आती जाती रहेंगी। संगीत रागी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? संगीत रागी जी। नहीं, शोभना जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आरएसएस से ही लड़ रहे थे, हिंदुत्व से ही लड़ रहे थे। दूसरी बात देखिए, ये दूसरा स्टेप होगा।